हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 14 हमारे इतिहासकार काली किंकर दत्त जीवन काल 1905 से 1982 को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे एससीईआरटी बुक का क्लास 8 का सबसे लास्ट चैप्टर है और हमारे इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरियंस हैं उनके बारे में है। तो इसमें क्या है कि हम ऑलरेडी पिछले जो क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हैं कि भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बिहार के कुछ महान इतिहासकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसी क्लास में आप आधुनिक भारत के इतिहास लेखन पर काम करने वाले इतिहासकार डॉक्टर काली किंकर दत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो काली किंकर दत्त कौन थे कि बिहार में इतिहास विषयक शोध कार्य करने की आधुनिक परंपरा की शुरुआत सर यदुनाथ सरकार के समय से ही शुरू हुई है और इसी श्रृंखला में डॉक्टर सुविमल चंद्र सरकार के निर्देशन में शोध कार्य करने वाले काली किंकर दत्त ने भविष्य में अपने आप को महान इतिहासकार के रूप में स्थापित किया। तो डॉक्टर दत्त ने बिहार एवं बंगाल के अंतिम 3 शताब्दियों के इतिहास का गहन अध्ययन एवं मंथन किया। इनके प्रयासों के कारण बिहार का आधुनिक इतिहास सही स्वरूप में सबके सामने आया। डॉक्टर काली किंकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला के झिकरहाटी गांव में 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उच्च विद्यालय के शिक्षक थे। अपने पिता के विद्यालय महेशपुर उच्च विद्यालय से ही इन्होंने प्रवेशिका यानी कि मैट्रिक की परीक्षा पास की और उन्होंने 1927 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। इन्होंने डॉक्टर एससी सरकार के निर्देशन में पटना कॉलेज के इतिहास विभाग में बंगला के आर्थिक इतिहास पर काम करना प्रारंभ किया। इस कार्य के लिए इन्हें बिहार एवं उड़ीसा सरकार से छात्रवृत्ति भी मिली। इसी कार्य के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रेमचंद छात्रवृत्ति भी 1931 में इन्होंने प्राप्त हुई। 1930 में ये पटना कॉलेज इतिहास विभाग के व्याख्याता भी नियुक्त हुए। अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स नामक शोध प्रबंध पर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। तो इनका जो पीएचडी का सब्जेक्ट था वो क्या था, टॉपिक था अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स। ये उनका शोध प्रबंध था और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। लगभग 40 वर्ष की उम्र में 1944 में इनकी प्रोन्नति शैक्षणिक सेवा वर्ग 1 में हुई। तो 1944 में क्या हुआ, इनकी प्रोन्नति शैक्षणिक सेवा वर्ग 1 में हुई और अगले ही साल सुविमल चंद्र सरकार के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये इतिहास विभाग के अध्यक्ष बन गए। इन्हें 1958 में पटना कॉलेज का प्राचार्य भी बनाया गया और 1960 ईस्वी में अवकाश ग्रहण करने के बाद काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक 28 फरवरी 1962 तक रहे एवं बिहार राज्य अभिलेखागार के प्रभारी 7 मई 1972 तक रहे। तो उनका टाइम पीरियड क्या क्या था इंपॉर्टेंट कि 1960 में जब अवकाश प्राप्त हो गया उनका तो क्या हुआ, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक और 28 फरवरी 1962 तक रहे। 1960 में 1962 तक रहे और बिहार राज्य अभिलेखागार के प्रभारी निदेशक ये 7 मई 1972 तक रहे। डॉक्टर दत्त मगध विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति, जो कि आजकल कुलपति कहा जाता है, वो भी रहे। 3 साल की निर्धारित अवधि को पूरा करने के बाद 14 मार्च 1965 को पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। 2 पूर्ण कालावधि पूरा करने के बाद 1971 में यह सेवानिवृत्त हुए। अभी तक बिहार में लगातार इतने वर्षों तक किसी ने भी उप कुलपति पद का निर्वाह नहीं किया है। डॉक्टर दत्त शोध एवं सर्वेक्षण कार्य से संबंधित अन्य संस्थाओं से भी जुड़े रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इतिहासकार डॉक्टर काली किंकर दत्त का चित्र है। कई पदों पर आसीन होने के बावजूद डॉक्टर दत्त की प्रतिष्ठा का आधार लेखन एवं शोध कार्य ही था। उन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन कार्य किया। इनके द्वारा कुछ पुस्तकों का लेखन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखी गई, तो कुछ पुस्तकों का संपादन कार्यालय दायित्व एवं सरकारी गैर सरकारी अनुरोध पर किया गया। टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इलाहाबाद से 1934 में 2 भागों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को डॉक्टर दत्त ने सुविमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर लिखा। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण का अनुवाद भारत का आधुनिक इतिहास एवं आधुनिक भारतवर्ष का इतिहास द्वितीय भाग के नाम से प्रख्यात इतिहासकार राम शरण शर्मा द्वारा किया गया। तो क्या था कि टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये जो किताब है ये इलाहाबाद से 1934 में 2 भागों में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक को डॉक्टर दत्त ने सुविमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर लिखा। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण का अनुवाद भारत के आधुनिक इतिहास के प्रथम भाग एवं आधुनिक भारतवर्ष का इतिहास द्वितीय भाग के नाम से प्रख्यात इतिहासकार राम शरण शर्मा, जो आर एस शर्मा के नाम से फेमस है, उनके द्वारा किया गया।
एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में आर सी मजूमदार एवं एस सी राय चौधरी के साथ लिखी, जिसका अनुवाद भारत का बृहद इतिहास के नाम से डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने की। और नेक्स्ट है कि और भी इनके महत्वपूर्ण संपादित पुस्तकों में है कि हिस्टोरिकल मिसेलेनी, अनरेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन बिहार, राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिंग टू बिहार 1917 to 47, सम ऑफ द फरमान, सन्स एंड परवानास 1718 to 1808, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार आदि प्रमुख है। तो यहाँ पर आप एक इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये फ्रंट पेज कैसा दिखता है। तो इनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, जो कि 3 भागों में प्रकाशित है, 1956 से 58, पटना से प्रकाशित हुई, और यह बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक थी। मतलब इसको बिहार सरकार ने लिखने के लिए बोला था, क्या, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। इस पुस्तक के सामग्री संकलन हेतु कई अभिलेख पालों को लगाया गया, जिन्हें बिहार के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दुर्लभ पुस्तकों, पंपलेटों, बुकलेटों का संकलन किया गया। यह पुस्तक आज़ादी की लड़ाई का मुख्य स्रोत तो बनी ही, 1957 की क्रांति ही शताब्दी ग्रंथ भी बन गई। प्रथम खंड में 1957 से 1928, द्वितीय खंड में 1929 से 1941 तथा तृतीय खंड में 1942 से 47 तक के इतिहास का विस्तृत विवरण है। इस पुस्तक के महत्व को देखते हुए बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कराया। बिहार के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दुर्लभ पुस्तक और पम्फलेट, बुकलेटों का जो संकलन किया गया था, इसी को बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कराया और इसको संकलित करवाया। तो अब इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे बुक की रचना की, जिसमें थे गांधी जी इन बिहार, पटना 1969, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नई दिल्ली 1970 के साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ द मटीनी, कलकत्ता में प्रकाशित हुई 1966 की भी रचना की। तो ये सारे बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पूछ देगा, और उसके राइटर जो भी हिस्टोरियन है वो पूछ देगा। तो इनके हिस्टोरियन जो है, इनके राइटर कौन है, कलिकिंकर दत्त। इनके द्वारा लिखित बहुत सामग्रियों का आज तक प्रकाशन नहीं हो पाया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है रीजनल रिकॉर्ड्स सर्वे कमेटी की स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। इस कमेटी का वार्षिक प्रतिवेदन आज शोधार्थियों के लिए स्रोत तक पहुंचने के साधन के रूप में काम कर रहा है। इनका लेखन पूरे बिहार के आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में आधार की तरह है। इन्होंने इतिहास की लगभग 50 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया, जिनमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वॉल्यूम 3 है। डॉक्टर दत्त सदैव छात्रों का हित का ख्याल रखते थे। उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा IAS को ध्यान में रखते हुए IAS से MA तक के इतिहास के पाठ्यक्रम को संशोधित करवाया। IAS की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था कराई। डॉक्टर कालीकिंकर दत्त ने इतिहास के क्षेत्र में देश विदेश के कई संस्थाओं की स्थापना एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। KP जायसवाल शोध संस्थान, अभिलेखागार, रीजनल रिकॉर्ड्स कमेटी, AN सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान आदि की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, रामकृष्ण मिशन, गांधी संग्रहालय में भी के साथ भी इनका लंबा सहयोग रहा। तो किस किस में, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, रामकृष्ण मिशन, गांधी संग्रहालय के साथ भी इनका लंबा सहयोग रहा। ये बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर के व्यवस्थापक समिति के भी सदस्य रहे। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की 1958 में त्रिवेंद्रम कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। कई वर्षों तक चेन्नई स्थित इंडो ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोसाइटी के निदेशक रहे। डॉक्टर के दत्त की प्रतिभा एवं कार्यों को देखते हुए इन्हें समाज में मान सम्मान भी खूब मिला। मोआर्ट स्वर्ण पदक और ग्रिफिथ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पटना कॉलेज में जो अभिनंदन समारोह हुआ, वो आज तक का शिक्षकों एवं छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। तो उनको क्या क्या मिला था पुरस्कार में, कि मोआर्ट स्वर्ण पदक मिला था और ग्रिफिथ पुरस्कार मिला था। ये एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के मानद सदस्य भी रहे। वर्धमान विश्वविद्यालय ने इन्हें D.Litt की उपाधि भी प्रदान की। डॉक्टर दत्त अध्ययन, अध्यापन, शोध और लेखन के उच्च मानदंड का निर्वाह करते हुए 24 मार्च 1982 को परलोकवासी हो गए। इन्होंने लेखन कार्य को प्रतिदिन के धार्मिक अनुष्ठान की तरह माना। अपनी तरह कार्य करने के लिए अपने सहकर्मियों, छात्रों एवं लेखन कार्य से जुड़े लोगों को यह सदैव प्रेरणा देते रहे। इनका मानना था कि अगर प्रतिदिन एक पेज भी लिखा जाए तो प्रत्येक साल में एक किताब लिखी जा सकती है। तो ये चैप्टर है जो हमारे इतिहास का डॉक्टर कालीकिंकर दत्त के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये हमारा क्लास 8 का पूरा हिस्ट्री का सीरीज मैंने कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू।